नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों ने एलडीसी 2022 का एग्ज़ाम भी दिया होगा और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन पेपर देने के बाद में जैसे ही आज आप पेपर दे के आए हो तो आपके सामने बहुत सी वीडियोज़ आए जो कट ऑफ को लेकर के भी बात कर रहे हैं, सेफ स्कोर को लेकर के भी बात कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपके सामने हैं जिनको लेकर के बहुत से सवाल भी आपके मन में उठ रहे हैं। इन सवालों में जो मोस्टली जितने भी सवाल आपके मन में बन सकते हैं ना, उन सभी सवालों को मैंने कोशिश की कि यहाँ पे मैंने सामने आपके रखे हैं बोर्ड के ऊपर, उनमें एक एक चीज़ को जो आपके मन में सवाल उठते हैं ना, वो सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर बाई चांस ये वीडियो लंबा भी होता है तो मैंने एक एक चीज़ जो भी सवाल आपके मन में हो इसका टाइम स्टैम्प बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि कौन सा सवाल आपको कितने टाइम पे मिलेगा, तो वहाँ जा कर के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं, जहाँ पे भी आपके मन में डाउट होगा उन चीज़ों को समझते हुए चलेगा। तो पहले सवाल पे हम आते हैं। हमारा सवाल था कि पेपर का लेवल कैसा था। पहला सबके मन में यही सबसे बड़ा सवाल है। तो हम पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं इससे पहले हमें ये समझना होगा कि 3 सब्जेक्ट थे। इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में पहले हम इंडिविजुअली बात करेंगे, उसके बाद में हम सेपरेट कितना लेवल बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि हिंदी, जीके और इंग्लिश तीनों का जो एक पेपर का लेवल था वो तीनों को अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं। हिंदी का जो लेवल का जो पेपर था वो ईजी लेवल का पेपर था, ध्यान से समझिएगा, ये ईजी लेवल का पेपर था। इसी के साथ में जीके का जो पेपर था वो भी ईजी लेवल का पेपर था। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को आपने अच्छे से देखा होगा कि ये ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब आप बोलेंगे सर ये ईजी टू मॉडरेट कैसे हुआ, क्योंकि देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा आज क्या पार्ट रहा, वोकेब का पार्ट रहा, जो आपने इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि वोकेब इतनी आ सकती है क्या। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर एक बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वोकेब का जो पार्ट था। तो यहाँ पे अगर इसके तरीके से बात करते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल की बनी थी। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं पूरे को मॉडरेट लेवल का पेपर नहीं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये इजी लेवल का पेपर था जिसकी वजह से कट ऑफ है वो हाई भी जा सकती है। उसका रीज़न क्या था कि बच्चों ने बहुत डेप्थ में जा कर के प्रिपरेशन की थी, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ ऊपर से भी पढ़ा था ना, नॉर्मली जो चीज़ें पढ़ी थी, उनका पेपर अच्छा हो गया। लेकिन जो डेप्थ में गए थे ना, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हमने इतना पढ़ा लेकिन फिर भी हम पेपर अच्छा नहीं कर पाए। ये चीज़ आप खुद महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया है। अब चलिए बात करते हैं हम कि सर कितने बच्चे पास होंगे। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है और काफ़ी दिनों से बना हुआ है। देखिए मैं बात करूँ तो पिछली बार इस एग्ज़ाम के अंदर 15 गुना लोगों को पास किया गया था, लेकिन अभी रूमर्स हैं कि इसमें 5 गुना लोगों को पास किया आ जाएगा। लेकिन देखिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसके अंदर 5 और 15 के बीच का एक रेशो रखा जा सकता है। हालांकि मैं इसको लेकर के श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 8 से 10 गुना लोगों को पास किया जा सकता है। तो आप उसी को बेस मान करके एक बार प्रिपरेशन करें। बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगा तो इसको लेकर के मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर टाइपिंग के लिए कितना समय दिया जा सकता है। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है आपके सोचने के लिए, क्योंकि अगर हम सीरियस है उस एग्जाम को लेकर के तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइपिंग आखिर कब तक होगी। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमें 3 से 4 महीना अगर एक टारगेट लेके चलते हैं तो इतना टाइम मिल सकता है क्या। तो इसको लेकर के मैं आपको बताता हूँ। अगर आज आपका एग्ज़ाम लगा है, एग्जाम लगने के बाद में नॉर्मली भी अगर बात करूँ राजस्थान एग्जाम की, तो आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम कोई भी रिजल्ट आने में मिनिमम लग ही जाता है। तो मैं नॉर्मली मानता हूँ कि इसका रिजल्ट आने के अंदर आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीना वो हो गया। उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट आने के बाद में भी टाइम देने की बात करूँ तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने दिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हम 3 से 4 महीने का एक टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन नहीं, आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको 3 से 4 महीने नहीं, आपको 2 महीने का टारगेट लेकर के चलना है। बाकी अगर कोई टाइम बचता है तो हम उसके अंदर जो कमियां रहती हैं उनको दूर करने में, एफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से करने में, इसमें हम टाइम ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या मान करके चलना है कि हमें 2 महीने को बेस मान करके प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे बड़ा सवाल कि कितना समय दिया जा सकता है, तो समय तो आपको 3 से 4 महीने मान के चलना है, लेकिन आपको करना कितना है, 2 महीने को बेस मान करके ही आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर
सर टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर हम टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें। अब आप लोग सोचेंगे कि हम टाइपिंग पे घर पे लैपटॉप में हैं या फिर कंप्यूटर है, वहाँ पे जा कर के हम इंटरनेट पे देख करके ABCD करके हम टाइपिंग कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये टाइम है वो एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है, गवर्नमेंट जॉब कैसे भी हमें मिले। अगर हमारा पेपर अच्छा हो गया है, हम इस एक्सपेरिमेंट के चक्रों में अगर हमारे कैरियर को, हमारे गोल को दांव पे लगाते तो वो गलत होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आप कहीं पे भी किसी भी शहर में रहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट आपको हर एक जगह पे कहीं ना कहीं मिलेगा, वहाँ जा कर के ज्वाइन कीजिए। एक ऐसे मार्गदर्शक की आपको ज़रूरत होगी जो आपके अपने गोल तक अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ट्यूटर के पास, आप किसी भी मार्गदर्शक के थ्रू अगर आप टाइपिंग के लिए जुड़ते हैं, जो आपको एक एक चीज़ बारीकी से सिखाएंगे। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये देकर के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ यही करना है कि मुझे सिर्फ मेरा गोल अचीव करना है। इसी को आधार मान करके हम लोग आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे सिर्फ आपको टाइपिंग का जो गोल होगा ना वो पूरा हो सके, जिसके बारे में अलग से आपको 5 से 6 दिन में एक वीडियो बना करके बता दिया जाएगा, जो कि मिनिमम कॉस्ट में आपको सब कुछ अवेलेबल करवाया जा सके। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट ऐड किया है साउंड को लेकर के। अब साउंड को लेकर के मैं आपसे ये क्या बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा। जब भी आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं या आपके आसपास कोई भी टाइपिंग करता है तो इतना साउंड होता है जिसको लेकर के अगर आप पहली बार सुनते एग्जाम देने जाते हैं तो आप उसको लेकर के घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से उस साउंड की आदत पड़ी हुई है तो आपको उस साउंड में रहने की, काम करने की आदत पड़ जाती है और उस चीज़ का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप घर पे बैठ के भी टाइपिंग कर रहे हैं तो इसको लेकर के इसका साउंड है टाइपिंग का, जैसे कहीं पे भी आप एग्जाम देने जाते हैं, कहीं पे भी टाइपिंग करते हैं, उसका साउंड है वो आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप अकेले बैठ करके टाइपिंग करते हैं तो उसको प्ले कर लीजिए, जिससे आपको उस साउंड को लेकर के आदत बन जाए और उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ जिसके साथ आप टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। फ्री और पेड दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप फ्री ऐप जो है सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो वो सोमना, जो कि आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल सकता है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें एफिशिएंसी नहीं होती है, सिर्फ आप इसमें टाइपिंग को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, एक सोनी का जो पेड सॉफ्टवेयर आता है उसके तहत आप एफिशिएंसी भी कर सकते हैं और आप टाइपिंग भी कर सकते हो। सबसे दी बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो 1800 रुपये में आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर कि फ़ॉन्ट कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं हिंदी के लिए आपका देवलिश 10 होगा और इंग्लिश के लिए आपका कैलिबरी होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपका कि सर पेपर की कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए ये सवाल आप जब से पेपर देखे हैं तो आप यूट्यूब पे यही चीज़ सर्च करने पे लगे हुए हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जो कि ऐसा नहीं कि आपको एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए उसके बाद में आप टाइपिंग की तैयारी करने लग जाए, लेकिन उसके बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप क्वालिफाई तो हो गए लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं आते और अभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या आगामी आने वाली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो भी छोड़ करके टाइपिंग में लग जाओ तो कोई मतलब नहीं निकले, ना आप इधर के रहो ना उधर के रहो। तो मैं आपको यहाँ पे एक सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है पेपर की कट ऑफ। देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो यहाँ पे 240 से 250 का जो स्कोर है वो मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर है। ध्यान से सुनिएगा, जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप 250 से 250 से ऊपर हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रिपरेशन कीजिए। इसी के साथ में आप 240 से 250 के बीच में जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब जगह जगह आपको कई जगह पे ये भी बताया जा रहा है कि 220 कट ऑफ जा सकती है, 215 में भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर लीजिए। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप बेशक तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आप पीछे आओगे तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उस टाइम फिर आप बोलोगे कि सर आपने कट ऑफ कम बताई थी, हम टाइपिंग में लगे और हमारा समय इतना ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेफ स्कोर वाली कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मिनिमम अगर आपके 240 नंबर है ना तो आप अच्छे लेवल से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या टाइपिंग अभी करूँ तो सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको समझिएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 3 से 4 महीने का टाइम जैसे आज के बाद मिलेगा एग्जाम देने के बाद में। आपको टारगेट क्या लेकर के चलना, आपको 2 महीने मान करके ही आपको तैयारी करनी है। लेकिन ये सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जैसा पहले बताया कि आप घर पे बैठ करके तैयारी करोगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके
इसके लिए आपको कोई भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे आप एक मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो आप इसकी लेकर के एफिशिएंसी और टाइपिंग दोनों को आगे बढ़ा करके आप अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, खुद पे बिलीव कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि टाइपिंग के लिए सर कीबोर्ड कौन सा बेस्ट है, ये अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आती है और इसको लेकर के काफ़ी सर्च करते हैं, लेकिन इसको लेकर के उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। पहले मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जितनी भी एग्ज़ाम्स को लेकर के मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पे मैं बता दूं कि आप सेंटर पे जब टाइपिंग देने जाते हैं तो आपको कीबोर्ड कौन सा मिलता है। देखिए, मैं अगर 80 to 90% बात करूँ तो आपको डेल का कीबोर्ड मिलता है। 10% ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर आपको TVS का कीबोर्ड मिलता है। TVS का कीबोर्ड है वो थोड़ा महंगा भी आता है, आपको काफ़ी कॉलेजेज में नहीं मिलता और आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होने में प्रॉब्लम होती है, जो कि आपको यहाँ पे KB 212 और KB 216 ये मॉडल नंबर है, इसी का आप कीबोर्ड है वो यूज कीजिएगा। डेल का आपने खुद ने भी अगर पहले टाइपिंग दी है तो आपको ये कीबोर्ड मिलते हैं। अगर इसको लेने में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं, इसको लेकर के मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो कीबोर्ड आपको कौन सा लेना है, आपको डेल का कीबोर्ड है उस पर ही आपको जो है टाइपिंग करनी है, जिसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा। अब बात करता हूँ कि सर टाइपिंग के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम टाइपिंग स्टार्ट कर दें और हमारा अगर उसमें बाद में नंबर नहीं आए तो हम वापस से बैक आना पड़े। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप 240 भी स्कोर मान करके चल रहे हैं ना, 250 है तो बहुत अच्छी बात है, 240 भी स्कोर मान के चल रहे हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स टाइपिंग के अंदर लाने होंगे, कम से कम 90 मार्क्स। इसके अंदर 240 में 90 नंबर जोड़ने के बाद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ को लेकर के आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 95 तक पहुंचते हैं तो आप और भी ज़्यादा आपकी सक्सेस रेट है वो आगे बढ़ती है। तो कोशिश कीजिए कि आप 95 तक बढ़ सके, लेकिन मिनिमम आपके 90 मार्क्स आने चाहिए। टाइपिंग का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लास्ट सवाल आपका है कि सर कितने मार्क्स वाले बच्चे टाइपिंग करें। देखिए, मैं कट ऑफ को लेकर के पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि 220 वाले भी टाइपिंग स्टार्ट कर दे, 225 वाले भी। और हालांकि आपको काफ़ी वीडियो जैसे मिलेंगे भी कि आप 220 नंबर है, 225 नंबर तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग स्टार्ट कर देना बड़ी बात नहीं है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना बड़ी बात है। तो आप टाइपिंग स्टार्ट तो कर दोगे, 220 में 215 के अंदर भी आप कर दीजिए। और आपका अगर एक बार रिजल्ट आ जाए उसमें नाम भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस बार 5 गुना लोगों को अगर पास किया गया तो आपको भी पता है कि 1000 समथिंग पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स की कट ऑफ आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। पहले की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उन चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने एक एक चीज़ को, एक एक फैक्ट को आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।